वालेकुम फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पहले पढ़ लेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है दरअसल वो है क्या, हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसके लिए हम फर्स्टली अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हम पहले रीड करेंगे, देन मैं उसको डिफ़ाइन करूँगी। अच्छा, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in monetary terms transaction and events which are in the part of financial character and interpreting the result thereof. इट्स मीन कि अकाउंटिंग पढ़ने का मकसद ये होता है, अकाउंटिंग एक आर्ट होता है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज करता है एक प्रॉपर तरीके से। रिकॉर्डिंग यानी कि आपने अगर जो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है वो किस तरह से आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको उसके कैपिटल से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके उसके लास्ट प्रॉफिट लॉस कन्वर्शन जो भी XYZ आपको जो भी हिसाब किताब हम कह सकते हैं करना होता है उसको हम यहाँ पे प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये हिसाब किस खाते में हमारा जाएगा और फिर उसको समराइज करके हमें एक प्रॉपर तरीके से हम अपना काम सर अंजाम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की जो है अकाउंटिंग किन 5 चीज़ों पे बेस्ड करती है। आपने सुना होगा अक्सर एसेट, एक्सपेंस एक्सेट्रा, तो उसमें आपको इन सब को भी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है कि अकाउंटिंग किन 5 चीज़ों पे बेस्ड करती है, ताकि अगर आप आगे कोई भी क्वेश्चन समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके माइंड में ये 5 चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो अकाउंटिंग जिन पे बेस्ड करती है। जो आपको अगर आ गया तो आप समझे अकाउंटिंग आपके लिए हलवा है। फर्स्ट एसेट, सेकंड एक्सपेंस, थर्ड लायबिलिटी, फोर्थ रेवेन्यू एंड फिफ्थ कैपिटल, जिसको हम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे विद डेफिनेशन एग्जाम्पल्स। अब हम जाएंगे सबसे पहले एसेट पे। एसेट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पुट कर दी है, रिसोर्सेज विथ इकोनॉमिक वैल्यू दैट आर ऑन बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो तमाम रिसोर्सेज यानी वो तमाम ज़राइयाँ जो इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। इकोनॉमिक से मुराद यहाँ पे फाइनेंशियली वैल्यू रखता है, चाहे वो सुपरवाइज़ करने वाला एक अकेला ओनर हो या कंपनी हो या बहुत से लोगों से मिली हुई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यानी कि हम इन शॉर्ट अगर हम ये कह दें कि कारोबार शुरू करने में या कारोबार शुरू करने के बाद आप जो भी चीज़ें ख़रीद के कारोबार के लिए इस्तेमाल के लिए लाते हैं वो हमारे एसेट कहलाते हैं। अब हम एसेट को भी मज़ीद 3 हिस्सों में नीचे क्लासिफाई कर दिया गया है, फिज़िकल, यूसेज एंड कन्वर्शन। अब इसको भी हमने मज़ीद नीचे डिटेली डिफ़ाइन किया है। फर्स्टली हम फिज़िकल पे जाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल एसेट्स। नंबर 1, अच्छा जब तक इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मींस अगर मैं आपको जस्ट ये बोल दूँ कि एसेट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिज़िकल, यूसेज एंड कन्वर्जन, आपके माइंड में कुछ क्लियर हो रहा होगा इसके मीनिंग को लेके। लेकिन अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपके माइंड मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, नीचे हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल एसेट जो है उसको भी मज़ीद इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 टेंजिबल एसेट, नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, टेंजिबल से आपको क्लियर हो रहा होगा, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि दिखते हैं, जो फिज़िकल अपीयरेंस रखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो जो दिखते नहीं हैं लेकिन अपनी मौजूदगी रखते हैं और उनकी मौजूदगी बहुत अहमियत की हामिल होती है। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट, आपको मालूम होगा इक्विपमेंट किन चीज़ों को कहा जाता है। इसके अलावा मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, ऑफिस सप्लाइज एक्सेट्रा,
यानी कि ऑफिस में ये तमाम वो चीज़ें जो कि फ़िज़िकल अपीयरेंस रखती हैं, हम उनको वो टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। अच्छा, अदर साइड पे हम इंटेंजिबल एसेट देखें, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, लाइसेंस, जो कि फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं रखते। ये पेपर वर्क्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, मतलब पेपर वर्क्स दिखाई तो देते हैं लेकिन वो जगह नहीं लेते, जगह खाली रहती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारे ऑफिस में कोई मशीनरी रखी है, इक्विपमेंट्स रखे हैं, सप्लाइज रखे हैं, तो वो चीज़ें जगह लेती हैं ऑफिस में, लेकिन ये चीज़ें जगह नहीं लेती। इनके लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, ये फ़िज़िकल अपीयरेंस ज़्यादा अपनी नहीं रखती। ये पेपर वर्क्स होते हैं या इनकी गुडविल, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुडविल बता देती हूँ, शोहरत को कहा जाता है, अच्छी शोहरत को गुडविल कहा जाता है। तो ये चीज़ें जगह नहीं रखती लेकिन अपना मुकाम रखती हैं। अगर हम सेकंड पे जाएंगे, यूसेज। अच्छा, यूसेज में की भी यूसेज एसेट की भी यहाँ पे दो एग्ज़ाम है, ऑपरेटिंग एसेट एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अच्छा, उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, एग्जांपल्स आपका माइंड फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग एसेट्स जिससे हम बिज़नेस में आगे ऑपरेट कर सकते हैं, आगे सर्वाइव कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करके अपना आगे फ़ायदा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिल्डिंग या मशीनरी एक्सेट्रा। कैश होगा, हम उसको आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, XYZ। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम यूज़ करके अपना काम प्रॉपर कर सकते हैं। बिल्डिंग होगी तो हमारे पास फिज़िकल अपीयरेंस मौजूद होगी, हम वहाँ पे अपने प्रॉपर ऑफिशियल अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी जगह देखें, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, वो एसेट्स जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वैकेंट लैंड एंड इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं थर्ड पे, यानी यूसेज के बाद जब हम थर्ड पे आते हैं तो उसकी थर्ड एग्ज़ाम है कन्वर्शन एसेट। अच्छा, इसको भी मज़ीद दो हिस्सों में क्लैरिफाई किया गया है ताकि आप लोगों को ईजी समझ में आ जाए। नंबर फर्स्ट पे है कैश, सेकंड अकाउंट रिसीवेबल और थर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये करंट एसेट में है, सही। अच्छा, दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट में इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। अच्छा, करंट एसेट से मुराद यहाँ पे है वो एसेट जिसकी उम्र 1 साल या 1 साल से कम हो, और फिक्स्ड एसेट में वो एसेट्स हैं जिनकी उम्र 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो। यानी हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं करंट एसेट 1 साल के अंदर उम्र रखते हैं और फिक्स्ड एसेट 1 साल से ज़्यादा उम्र रखते हैं। अच्छा, इसमें कैश है, कैश जिसे आजकल कहा जाता है हाथों को मैल होता है, आजकल नहीं, बहुत पुराने ज़माने से कहा जाता है। यानी कि कैश कभी टिकता नहीं है, या आपको पे करना होगा या रिसीव करना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में आएगा, XYZ। कैश आपका 1 साल में ही जो भी होता है वो आगे पीछे हो जाता है। आगे आपका ड्यू बेशक आ जाए लेकिन ये कि वही अमाउंट फिक्स आपके पास नहीं रहता बिज़नेस में। सेकंड अकाउंट रिसीवेबल, जब आपको कुछ अकाउंट रिसीवेबल की भी एग्ज़ाम जो है एसेट की है, जब आप कुछ सेल करते हैं तो सेल करने में आप सामने वाले की ज़िम्मेदारी हो जाती है। हम कुछ सेल करते हैं वो भी उधार पर, यानी हम कुछ बेचते हैं जब कुछ उधार पर, तो सामने वाले की जिस तरह ज़िम्मेदारी हो जाती है देना, उसी तरह हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है इससे लेना। तो ये भी एक एसेट होता है जो कि हमारे साथ अमूमन 1 साल के अंदर ही हमें रिसीव हो जाता है। थर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी कि जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो चीज़ें जो कि कारोबार में ख़रीदी जाती हैं यूज़ करने के लिए, उन्हें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहा जाता है। इसी तरह फिक्स्ड एसेट में आप देखें इक्विपमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये 1 साल से ज़्यादा उम्र रखते हैं, क्योंकि कोई ये अमूमन जैसे बीच में कोई ख़राबी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी अमूमन जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। बिल्डिंग होगी वो आपने देखा है सालों साल चलती है। इसी तरह मशीनरी, कोई भी मशीन अगर आपने ख़राब ख़रीदी है तो वो अलग बात है, लेकिन अमूमन हर मशीनरी की जो उम्र होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। थैंक यू। इसके साथ हम आज क्लोज करते हैं और आगे जाके हम इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आपका कोर्स भी डिफ़ाइन करेंगे कि आपके कोर्स में कौन कौन से अहम टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना है। इसके साथ अल्लाह।